देश के यशस्वी, तपस्वी, ओजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह पटेल जी, भारत में जापान के एम्बेसडर हिज एक्सेलेंसी मिस्टर संतोषी सुजुकी जी, मारुति सुजुकी कॉरपोरेशन के एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर ओयाशु सुजुकी जी, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, मारुति के चेयरमैन श्री आरसी भार्गव जी, हरियाणा और गुजरात में मंचों पर विद्यमान हरियाणा और गुजरात के हमारे मंत्रीगण, सुजुकी और सरकारों के हमारे सभी अधिकारीगण, सांसद और विधायकगण, उपस्थित सभी सज्जनवृंद, पत्रकार, छायाकार मित्रों, आज बहुत ही हमारे लिए एक खुशी का दिन है, एक महत्वपूर्ण दिन है कि हरियाणा और खास करके खरखोदा और आसपास यहां के लोगों के लिए जब ये मारुति का एक प्लांट, तीसरा प्लांट जिसका शिलान्यास यहां हो रहा है, इससे निश्चित रूप से हरियाणा की खुशहाली और विशेष तौर पर इस क्षेत्र की खुशहाली में एक नींव का पत्थर होगा। आज मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि पिछले एक महीने में चाहे वो आईओसी का एथेनॉल प्लांट हो या फरीदाबाद का जो अमृत हॉस्पिटल है उसका उद्घाटन हो, और आज मारुति का ये तीसरा प्लांट, इसके शिलान्यास के अवसर पर आप हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। इससे निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा पहले भी प्रगति की राह पर है और तेज गति से हरियाणा जो है प्रगति की राह पर बनेगा। केंद्र सरकार, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने और बहुत से प्रोजेक्ट जो हरियाणा में पहले दिए हैं, निश्चित रूप से उनका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। जैसा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये हरियाणा की एक आर्थिक विकास को और आगे बढ़ाने वाला एक प्रोजेक्ट है। ऐसे ही सोनीपत में रेल कोच फैक्ट्री, केएमपी, केजीपी, ये एक्सप्रेसवेज और मेट्रो लिंक्स, 4 मेट्रो लिंक्स भी आपने दिए हैं। रोहतक का एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, रोहतक महम हांसी रेलवे लाइन, एम्स झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर सेंटर, हरियाणा ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर, इतने सब प्रोजेक्ट हैं कि निश्चित रूप से हरियाणा देश की जो हमारी आर्थिक गति है, आर्थिक स्थिति है, उसको और मजबूत करेगा। अगर मैं मारुति की बात करूं तो निश्चित रूप से 40 साल पहले जब 1981 में हरियाणा में पहला प्लांट गुरुग्राम में इसका शिलान्यास हुआ था, उस समय हरियाणा एक नया प्रदेश था, 15 साल सिर्फ प्रदेश को बने हुए थे। न केवल वो मारुति का एक प्लांट था, बल्कि हमारी प्रगति की शुरुआत वहां से हुई। मारुति के उस प्लांट से गुरुग्राम और आसपास बहुत से उद्योग फले फूले हैं। उसमें हरियाणा जो है ऑटोमोबाइल का एक हब बना है। साथ साथ हमने जितने भी हरियाणा विनिर्माण में अग्रणी काम थे, एक्सकेवेटर्स का भी 80% हरियाणा में बनता है। जितनी क्रेन्स देश भर में बनती हैं उसका 52% वो हरियाणा में बनता है। जितनी कारें हैं वो भी 50% हरियाणा में बनती हैं। मोटरसाइकिल का 60% ये हरियाणा में बनता है। और मारुति सुजुकी का इस प्रकार से आगे बढ़ना निश्चित रूप से हरियाणा के लिए एक बहुत शुभ संकेत है। यदि पहला हमारा जो गुरुग्राम में ये प्लांट बना, बाद में मानेसर में दूसरा प्लांट बना, उसी के कारण से आज यदि गुरुग्राम शहर देश और दुनिया का एक आइकन सिटी बना है तो उसमें मारुति का अपना योगदान है। और निश्चित रूप से ये जो तीसरा आज जो प्रोजेक्ट है, इसके शिलान्यास के अवसर पर मैं कह सकता हूं कि सोनीपत और खरखोदा का ये जो केंद्र है, ये भी इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। इसमें भी लगभग 11,000 लोगों को ये रोजगार मिलने वाला है। 10 लाख कारें ये नई इस बीड़े में ये जुड़ने वाली हैं। मारुति निश्चित रूप से जापान, इसका अपना एक योगदान है। वैसे तो हरियाणा में दुनिया के बहुत से देश इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी पॉलिसीज के कारण से यहाँ आ रहे हैं, लेकिन जापान का बहुत बड़ा योगदान इसमें है। अगर मैं अकेले जापान देश की भूमिका हरियाणा में बताऊं तो आज देश भर में लगभग 1450 इकाइयां जापान की देश में काम कर रही हैं, जिसमें 28% और जापान की इकाइयां केवल ये हरियाणा में है। जापान में निश्चित रूप से उनका जो विश्वास है एक कहावत से झलकता है। कहावत क्या है? सेनरे नो मिचिमो
इपोकारा, अर्थात ए जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद ए सिंगल स्टेप। तो दिस इज अ प्रोवर्ब इन जापान। समय समय पर जापान और हरियाणा का ये जो संबंध है ये आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से इस तरह हरियाणा और जापान की जो सामाजिक आर्थिक विकास की यात्रा इसको और आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। दुनिया के लोग, द वर्ल्ड नीड्स कोऑपरेशन, नॉट द कंपटीशन। वी आर ऑलवेज हियर फॉर म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। दुनिया में बहुत से मॉडल हैं बिजनेस के, जैसे B2B, G2B, B2G, लेकिन हम एक अलग विचार से काम करते हैं। वी बिलीव इन H2H, अर्थात हार्ट टू हार्ट वर्किंग सिस्टम। कोकोरो तो कोकोरो नो केनमेई, अर्थात हम दिल से दिल ये जोड़ करके और काम करते हैं। निश्चित रूप से जापान के हमारे इस प्रकल्प के साथ हम और आगे बढ़ेंगे। और मैं प्रधानमंत्री जी महोदय को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे आत्मनिर्भर भारत की बात हमने कही है कि $5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी, इस क्लब में हमको बहुत जल्दी पहुंचना है। उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और वह दिन दूर नहीं जब भारत आत्मनिर्भर का संकल्प, मेक इन इंडिया का संकल्प, डिजिटल इंडिया का संकल्प ये पूरा करेगा। हरियाणा में 2019 से आज तक अगर निवेश की मैं बात करता हूं तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए का निवेश यहां हुआ है। उद्योग और व्यापार के अनुकूल प्रवेश हमने तैयार किए हैं। लॉजिस्टिक दक्षता में हमने सुधार किया है। ईज ऑफ डूइंग से लेकर के कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तक ये सब सुविधाएं, उद्योगों को ढांचागत सुविधाएं प्राथमिकता के आधार देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। लीड्स 2021 इंडेक्स में हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा है। लैंडलॉक स्टेट होने के बाद भी निर्यात की तत्परता में हमारा पहला स्थान आया है। हमने अभी इन वर्षों में अपने यहां निर्यात बढ़ाने का भी, दोगुना निर्यात करने का एक हमने संकल्प लिया है। इस प्रकार से हरियाणा देश के विकास में अपना योगदान पूरा करेगा। और भी इसी प्रकार मैं मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी हमारा जितना सहयोग कर रहे हैं उसमें और आगे भी इसी क्रम को हम जारी रखेंगे। और मैं पुनः मारुति सुजुकी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने खरखोदा में तीसरा प्लांट हमारा लगाया है। और ऐसे ही प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि समय समय पर हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा इनका अपना है, तो हरियाणा की संभाल समय समय पर आप करते रहते हैं। इसी प्रकार से प्रगति चलती रहेगी। देश की प्रगति में अपना योगदान करते रहेंगे। सीएम मनोहर लाल का संबोधन आप सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से दो जगह से ये कार्यक्रम चल रहा है, गुजरात से, दूसरा हरियाणा से। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली गुजरात से जुड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ वर्चुअली यहाँ से पूरे हरियाणा की मनोहर टीम यहाँ से जुड़ी हुई है, जिसमें सीएम, डिप्टी सीएम और तमाम मंत्री, इसके साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता और भी कई लोग यहाँ मौजूद हैं। और इस कार्यक्रम के दौरान वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी एक नई सौगात हरियाणा प्रदेश को देने जा रहे हैं, जो रोजगार के क्षेत्र में प्रदेश के लिए एक नया आयाम साबित होगी। तीसरा प्लांट लगने वाला है और ये खरखोदा में लगेगा।